आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि संगीता प्रारंभ। मंगलाचरण। बंदो गणपति चरण रज निस्दिन प्रेम लगाए, विघ्न निवारे दुख हरे सुख कर्म करे बनाए। शंकर चरण सरोज रज बंदो कर जोरी, सदा रहे अनुकूल है मांगी यह निहोरी। पहला अध्याय ज्योतिर्लिंग और उससे उत्पन्न उपलिंग वर्ण। जो सब विकारों से रहित और अपनी माया से ही सब भुवनों को धारण करने वाले हैं, जिनके कृपा कोण से स्वर्ग और अपवर्ग होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान और अद्भुत अद्वैत सुख स्वरूप है, तथा जिन्हें योग जन सदैव अपने हृदय में रखते हैं, ऐसा पार्वती को अपने आधे अंग में ही धारण करने वाले तेज स्वरूप शंकर जी को नमस्कार है। जो मनोहारी कृपा दृष्टि वाले हैं, जिनका मंद हाथ से मनोहर और तापनाशक तथा प्रकाशमान और परम सुखदायक सच्चिदानंद स्वरूप और पार्वती की भुजाओं से आलिंगित उन शंकर जी का तेज हमारा मंगल करने वाला होवे। ऋषि का कहा कि हे सूर्य जी, लोगों की हित कामना से ही अनेक आख्यानों सहित शिव जी का अवतार और महात्मा आपने पूर्णतः कहा। हे सर्व श्रेष्ठ पाप धन्य है, आप धन्य हैं। अब आप के लिंग संबंधी महात्मा को फिर कहिए, हे प्रभु, आपके मुख कमल से निकले हुए शिव जी के यश रूप अमृत को पीकर हम तृप्त नहीं होते, अतः फिर वही कहिए। पृथ्वी पर ही प्रत्येक तीर्थ में ही शिव जी के जितने भी शिवलिंग हैं, उनको तथा अन्यत्र भी जितने शिवलिंग प्रख्यात हैं, हे व्यास शीर्ष परमेश्वर के वही दिव्य लिंग लोगों के हित कामनार्थ कथन कीजिए। क्योंकि बोले कि हे बताए, लोगों की हित कामना से ही यह आप लोगों ने ही बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जब आप लोगों ने स्नेहवत मैं संक्षेप में कहता हूँ, हे मुनि, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत ही लिंगमय ही है। तीर्थ सब लिंगमय है और यह सारा जगत लिंग में ही प्रतिष्ठित है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। यह भी मैं कुछ कहता हूँ, यह सारा दृश्यमान जगत शिव जी का ही स्वरूप है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ऋषियों। तथापि यह इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग है और जैसा कुछ भी मैंने सुना है वह कहता हूँ, आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पृथ्वी में ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में भी शिव जी के लिंग है, क्योंकि देवता असुर और मनुष्य सभी शिव जी की ही पूजा करते हैं। सारा लोक शंकर जी से ही व्याप्त है। लोगों पर ही कृपा करने से वे के लिए ही भगवान शंकर सब तीर्थों तथा स्थलों में अनेक प्रकार से लिंग धारण करते हैं। जब जहाँ कहीं भक्तों के स्मरण किया, वहीं शिव जी अपना उनका कार्य करने के लिए ही वहां अवतरित होकर स्थित हो गए। लोक कल्याण की भावना से ही प्रेरित होकर शंकर जी अपने लिंग की ही कल्पना की है, जिसकी पूजा करके ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। तुझे पृथ्वी में जितने भी लिंग है उसकी संख्या नहीं है, तथापि प्रधान लिंगों को तो मैं कहता हूँ, जो इस प्रधान से भी प्रधानों है, तथापि प्रधान लिंगों प्रधान से भी प्रधानों के प्रभाव को सुनता हूँ, वो क्षण भर में ही सब पापों को मुक्त हो जाता है। वे प्रधान ज्योतिर्लिंग ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमृतेश्वर, हिमालय में शिखर में केदार, डाक में वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी तट पर त्र्यंबक, चितामणि में बैद्यनाथ, दानकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश और शिवालय में भीष्मेश। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर ही द्वादश नामों को पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। यहाँ तक कि परलोक में भी
उसके सब मनोरथों को पूर्ण होते हैं। जो शुद्ध चित्त से निष्कामी और इस प्रकार जो इसका पाठ करता है वह माता के गर्भ में भी कभी नहीं आता। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से सभी वर्णों के रुचि का ही नाश होता है और परलोक में निश्चय ही मुक्ति मिलती है। इस लिंगों पर चढ़ी हुई नैवेद्य सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसे यत्न पूर्वक ही भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने वाले से सब पाप क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल को ही अपनी तरह अच्छी तरह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो निरंतर 6 महीने तक इसमें से ही किसी भी लिंग को पूजता है उसे माता के गर्भ का दुख नहीं होता है। यदि कोई न्यून कुल में ही उत्पन्न हुआ हो तो उनके दर्शन करता है तो भी वह फिर पवित्र कुल में ही उत्पन्न होता है। धनार्थित होकर वेद शास्त्र पारंगत हो अब पायनी मुक्ति को प्राप्त होता है। मलेच्छ और अंतिम इन लोगों के दर्शन का ही ब्राह्मण हो मुक्त हो जाते हैं। अतः लिंगों का ही दर्शन अवश्य करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंग का ही कुछ फल कहा है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपालिंगों को सुनिए। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ है वहाँ अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग भृगु कक्ष में ही मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ रुद्रेश्वर लिंग नर्मदा के तट पर ही महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत दुग्धेश लिंग विष्णु सरोवर में अहंकार से ही उत्पन्न हुआ ही कर्दमेश नामक लिंग यमुना के तट पर केदारेश्वर के से उत्पन्न हुआ कुतेश उपलिंग महापर्वत पर ही भीमशंकर से प्रकट भीमशंकर भीमेश्वर नामक उपलिंग सरस्वती के तट पर ही नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ गुप्तेश्वर और भूष्मेश्वर से प्रकट हुआ व्याघ्रेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध है। सर्व कामनादायक है। इसके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ये द्विजों के इस प्रकार मैंने आप लोगों को ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों को कहा है। मुख्यतः को प्राप्त ये लिंग भली भांति प्रसिद्ध है परंतु इसके अतिरिक्त और भी जो मुख्य लिंग है उन्हें श्रवण कीजिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।